सो शेयर कीजिए स्क्रीन, राइट्स दे दिया। यस सर। गुड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है। राइट। तो गूगल पे जाइए और लिखिए वहां डेवऑप्स, अज्योर डेवऑप्स लॉगिन। लॉगिन। हाँ, ओके। क्लिक कीजिए पहला वाला। ये तो क्लाउड फॉर सी इसके है। नीचे, इसके नीचे। क्लाउड फॉर सी हैदराबाद की कंपनी है। कंट्रोल सी भी है उसका, हाँ। पहले स्टार्ट हुआ था जब ये डेटा सेंटर, तो कंट्रोल सी था। अच्छा यस अच्छा, सर। कंट्रोल एस। कंट्रोल एस, यस। अब यहाँ लिखिए साइन इन टू अज्योर डेवऑप्स। परफेक्ट। साइन अप करना पड़ेगा। हाँ, ये सेम ही वो है ना। क्रेडेंशियल सेम रहेगा एज्योर वाला। सेम रहेगा। आपने चेंज किया है क्या? नहीं नहीं, सेम ही है। कंटिन्यू कीजिए। आई वुड लाइक, या ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलता है, सबसे पहले ये बोलता है कि आप अपना एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। तो देखिए उसने क्या किया है, उसने आपके Right. ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही आपके अकाउंट पे रख दिया। गुड। ओके। ओके, या या सो आप दिस चाहे तो वन। एक नया ऑर्गेनाइजेशन अलग से भी बना सकते हैं, है ना। सो बना लीजिए एक ओके नया सर। न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नाम रखिए इसका, कंटिन्यू कीजिए। इसका नाम रखिए आप TPCS। इसको रिमूव कर दूं? हाँ, इसको रिमूव कीजिए, TPCS ओके। DevOps ORG, और स्पेस पर दीजिए। ओ, स्पेस नहीं कंसीडर करता। हाँ, ओके। ठीक है, ऑल परफेक्ट। या और इसको डाल दीजिए आप ईस्ट यूएस, नहीं है क्या? नहीं है, ठीक है, सेंट्रल यूएस है। ईस्ट एशिया ही रखिए। ओके। नहीं नहीं, वो नहीं मना कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी किसी बंदे ने यूज कर लिया होगा ना। और ओके। और GA कर दीजिए, ए लगाइए लास्ट में, ठीक है। नीचे वो या डाल दीजिए आपका करेक्टर ESKWKV। तो हमने क्या किया, उस कंपनी के लिए उसका डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन सेट कर दिया। ओके। परफेक्ट। cool. अब इसके या अंदर हम लोग प्रोजेक्ट का रखेंगे TPCS CI/CD प्रोजेक्ट, CD प्रोजेक्ट, स्पेस मत दीजिए। ओके। ठीक है, विजिबिलिटी पब्लिक रखिए और क्रिएट प्रोजेक्ट कर दीजिए। गुड, राइट। आई मीन इन ऑलरेडी। ऑलरेडी यू आर इन ऑलरेडी, राइट। तो सबसे यस। पहले हम क्या करेंगे कि हम
यहाँ पे ये बताएंगे अज्योर अपने डेवऑप्स में कि हम क्या क्या काम करने वाले हैं, ठीक है, राइट, हमारी मेजर माइलस्टोन क्या है। गुड, तो उसको हम कॉन्फ़िगर कहाँ करते हैं, अज्योर बोर्ड के अंदर। देखिए नीचे बोर्ड लिखा हुआ है ना, यस, करेक्ट, वहाँ बैकलॉग में जाइए। अच्छा बोर्ड के अंदर जो, ओके, हाँ ठीक है, बोर्ड के अंदर बोर्ड रही, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे ना जो मेजर टास्क होता है हमारे प्रोजेक्ट प्लान का, उसको हम लोग डेवऑप्स के लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं इपिक, कॉमन बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं माइलस्टोन। ओके, ठीक है, सो हमारे प्रोजेक्ट में माइलस्टोन क्या क्या है, हमारे प्रोजेक्ट में पहला माइलस्टोन तो ये है कि हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो जाए, डेवऑप्स प्रोजेक्ट सेटअप हो जाए। राइट, दूसरा माइलस्टोन क्या है कि हमारा CI/CD कॉन्फ़िगर हो जाए। तो लाइक दैट आपको अपना अपना वो बताना पड़ेगा, राइट, कि आपका माइलस्टोन, हाँ माइलस्टोन क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपिक। इस तरफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इश्यूज, अपने उस पे देखिए टॉप पे लिखा हुआ है इश्यूज, लेफ्ट हैंड राइट हैंड टॉप पे, या यहाँ पे, हाँ ड्रॉप डाउन कीजिए, इपिक क्लिक ओ कीजिए, सो epic and milestone same है, सेम है, okay, so I have to create a epics milestone, यस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला इपिक हमारा कामयाब होगा जब हम अपना CI/CD परफॉर्म कर लेंगे, राइट, या जब हम right, लोग अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप कर लेंगे। या न्यू आइटम में लिखिए, न्यू आइटम सेटअप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। गुड, दूसरा हमारा माइलस्टोन कब होगा, सेटअप गिटहब ऑर्गेनाइजेशन। गुड, तीसरा हमारा माइलस्टोन कब होगा, सेटअप अज्योर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन। चौथा हमारा माइलस्टोन कब होगा, कॉन्फ़िगर अज्योर डेवऑप्स पाइपलाइन। चौथा हमारा माइलस्टोन कब होगा, कॉन्फ़िगर अज्योर ऐप सर्विसेज। और लास्ट क्या होगा, कॉन्फ़िगर रिलीज विथ अज्योर डेवऑप्स। गुड, okay अब sir, गुड, अब नीचे आइए, सबसे पहले वाले पे आइए, नीचे स्क्रॉल, देखिए वहां 3 डॉट दे रहा है ना, सेटअप डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट के ठीक आगे 3 डॉट है उसी बॉक्स में, हाँ, okay, करेक्ट। यहाँ पे आप हाँ, ऐड कीजिए, ऐड इश्यूज। इश्यूज का मतलब इशू नहीं होता, इशू okay, का बेसिकली मतलब होता है कि आपका मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, आप एक्चुअली चाहते क्या है इस माइलस्टोन के अंदर, क्या क्या मेजर चीज आपके दिमाग में है, राइट। okay, ओके, okay, यहाँ लिखिए, ऐड so कीजिए, okay, यहाँ लिखिए आप क्या बोल सकते हो तुम, सेटअप डॉट नेट हाँ, बेस्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा कि आप हाँ इसमें एक ही होगा, ठीक है। आप okay, ऊपर वाले में जाइए, सेटअप गिटहब ऑर्गेनाइजेशन, उसमें लिखिए, हाँ, उसमें लिखिए सेटअप, ऐड इश्यूज, सेटअप गिट रिपोजिटरी,
फिर ऐड इश्यूज पे दोबारा क्लिक कीजिए, प्लस सेटअप और कॉन्फ़िगर इंटीग्रेशन विथ गिट एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ओके सर। ठीक है, इसी तरह से आगे ये बनता जाएगा, राइट। अब वहां पे ऊपर जाके चेंज कीजिए, इपिक्स को चेंज कीजिए, वहां इशू ड्रॉप डाउन में लीजिए, राइट हैंड साइड में ऊपर, राइट हैंड साइड में ऊपर इपिक को ड्रॉप डाउन करके इश्यूज पे आइए। So it will show all the issues. अब आपको सेटअप करने के लिए कोड कॉन्फ़िग इंटीग्रेशन, आपको क्या क्या टास्क करने, एक्चुअल टास्क, राइट। ओके। अब वहां पे ले जाइए, फिर 3 डॉट आएगा दोबारा इसमें, हाँ क्लिक कीजिए, ऐड टास्क। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डाउनलोड .NET टूल, फिर डाउनलोड .NET सॉरी विजुअल VS कोड, है ना, डाउनलोड VS कोड, फिर इंस्टॉल .NET एंड VS कोड, फिर वन है इंस्टॉल, डाउनलोड एंड इंस्टॉल गिट। ये एक्चुअल टेक्निकल टास्क हुआ, समझ रहे हैं आप, तीनों का अंदर समझ में आ गया। या डाउनलोड एंड इंस्टॉल गिट, राइट। अब गिट रेपो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे टास्क बनाइए, गिट रेपो जहां बन रहा है, सेटअप गिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले आप साइन अप करते हैं, राइट, ब्रैकेट में डाल सकते हैं साइन अप। यस सर। दूसरा डालिए ऐड टास्क, फिर क्रिएट अ रेपो विथ पब्लिक, सेकेंड वन क्रिएट रिपोजिटरी विथ पब्लिक विजिबिलिटी। So generally who create this task means ऑल PM, ऑल प्रोजेक्ट मैनेजर, all actually project manager, because this I know generally project manager create task and assign resources. So but architect, as an architect, what would be my role in this particular environment, DevOps organization? राइट। सो यहाँ पे अभी तो आपका कोई रोल ही नहीं आया, ओके। ये आपको फीचर इसलिए दिखा रहे हैं हाँ, कि दुनिया का कोई भी डेवऑप्स एनवायरनमेंट उठा लीजिए, कोई भी, किसी में भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड नहीं है। ओके। अज्योर डेवऑप्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड। ओह वाओ। यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको अलग से टूल नहीं चाहिए। हाँ, जनरली करेक्ट, यस सर, है ना, इसीलिए हम आपको ये चीज करवा रहे थे। अब आप किसी एक को भी डबल क्लिक मारिए, किसी एक टास्क को डबल क्लिक मारिए, यहाँ पे इसको किसी को मारिए। हाँ, अब ये उसका पूरा एट्रीब्यूट खुलता है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। या सो कैन आई से इज इट लाइक अ जीरा? इट्स लाइक ए जीरा, यस। और इसी को हम लोग बोलते हैं कैनबान बोर्ड। हाँ, कैनवन, या जो हम अभी बना रहे थे ना, तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ टास्क को असाइन कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यस, ओके सर। सो दिस इज अ डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट टास्क, मींस पूरा है, कौन किया, कब किया, कैसे किया। करेक्ट, कितना परसेंटेज रिमेनिंग वर्क है, यस, है ना। तो इसका मतलब कि जब आप किसी को बताएंगे कि आपने एज़्योर डेवऑप्स पे काम किया है, तो वो आपसे पूछेगा कि आपका टास्क मैनेज कैसे होता था, तो आप बताएंगे जी हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर एज़्योर बोर्ड में टास्क को मैनेज करता था।
Okay. Yeah. गुड, Yes, sir. करेक्ट। सो ये हमने कॉन्फ़िगर क्या किया, अपना डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन। अब हम कहाँ जाएंगे, इसको बंद कीजिए। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना है इसमें तो नहीं कर सकते, राइट? नहीं नहीं, जो है वो है। जो है वो है, हाँ, करेक्ट। ओके, करेक्ट ना। यस सर, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है सर। अब हम लोग जाएंगे अपने एक्चुअल कोड पे जिस पे हमें काम करना है। अब आप जाइए गिटहब में दोबारा लॉगिन करके, हाँ लॉगिन कीजिए। उसी में खोल लेते हैं ना हाँ, होपफुली सेव तो किया था आई गेस, या ठीक है। अब वहां सर्च कीजिए, सर्च में जाके ऊपर सर्च, हाँ सर, श्रुति सिन्हा, ये है सर। ये क्लिक कीजिए इसको, यस। यहाँ पे कोड को वो लीजिए, तो वो जो कोड है ना, क्लिक कीजिए। कोड ग्रीन कलर में है ना, कोड बटन है। दिस वन, हाँ, ओके ओके वहाँ यूआरएल को कॉपी कर लीजिए। ओके सर। अब नीचे जाइए, अपने डॉस प्रॉम्प्ट खोलिए। डेवऑप्स वाला, नो डॉस, ओके। हमने एक फोल्डर बनाया था कल प्रोजेक्ट करके, राइट। सीडी स्पेस स्लैश मारिए तो आप सी ड्राइव में आ जाएंगे। अब यहाँ लिखिए सीडी प्रोजेक्ट, इंटर कीजिए। अब यहाँ लिखिए गिट स्पेस क्लोन स्पेस और यूआरएल को पेस्ट मार दीजिए, इंटर मारिए। हाँ, अभी क्या करेगा, पूरा आपका वहां से कोड उठा के आपके लोकल डेस्कटॉप में, लोकल मशीन में डाउनलोड कर देगा। कर दिया? हाँ, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर रह गए। यस। अब आप जाइए सीडी स्पेस एएसपी, जस्ट ए लिख के टाइप मारिए, अपने आप ले लेगा। इंटर मारिए, DIR लिखिए। आ गया सब कुछ? यस सर, करेक्ट। तो आपके पास में ये पूरा का पूरा कोड आ गया। अब एक बार आप जाइए सी ड्राइव में। ऐसे ही मतलब यहाँ पे, हाँ, सी ड्राइव में जाइए, सी ड्राइव प्रोजेक्ट ASP.NET पे जाइए, ASP.NET पे जाइए। है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे कोड को, यही कोड रहेगा, हम यहाँ से गिट जो फोल्डर है ना उसको डिलीट मार देंगे, ऊपर वाला गिट फोल्डर, ये वाला। बहुत बढ़िया, राइट। अब वापस अपने कमांड प्रोम्प्ट पे जाइए, वहां लिखिए कोड स्पेस डॉट, डॉट DOT और डॉट ओनली डॉट। कल खोला था ना हमने डॉट, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अब अपने गिटहब में एक रिपोजिटरी बनाइए, उसका नाम रखिए TPCS ऐप। यहाँ पे है सर। कैट आइकन को क्लिक कीजिए। TPCS ऐप और वेब ऐप कर लीजिए, वेब ऐप कर लीजिए। बहुत बढ़िया। नीचे ही क्रिएट रिपोजिटरी कीजिए, नीचे ही। अब आपको नीचे कमांड आ गया, राइट, है ना। अब आप जाइए अपने कोड में जाइए, विजुअल स्टूडियो कोड,
अब कमांड प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं है, बंद कर सकते हैं इसको। विजुअल स्टूडियो, या ओके, ऑलरेडी कोड यहाँ आ गया सारा, राइट, या है ना। टर्मिनल में जाइए, ऊपर टर्मिनल मेन्यू है, न्यू। अब कल वाला पहले हम कमांड चलाएंगे, राइट। यस सर, है ना। तो सबसे पहला कमांड क्या था, git स्पेस ऐड, सॉरी git स्पेस init। वो क्या करेगा, आपके इस फोल्डर में इनिशियलाइज कर देगा। वेरी गुड, हो गया इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। अब हम करेंगे git स्पेस ऐड स्पेस डॉट, हाँ। फिर हम क्या करेंगे, गिट, वहां जाइए अपने उस पे, क्या बोलते हैं इसको, अपने गिटहब पे, वहां से उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, गिट ऐड रिमूव ओरिजिन, लास्ट वाला कमांड गिट। पहले गिट कमिट कर लीजिए, गिट कमिट वाला कमांड चला दीजिए, ऊपर है ना गिट कमिट थर्ड में, ये वाला, हाँ ऐड कर चुके हैं हम लोग। अभी पूरा कमांड को कॉपी कीजिए, this much only, right? हाँ। एंटर, गुड। अब वापस जाइए अपने यस, पोर्टल पे, और उसके बाद वाला कमांड को चला दीजिए, इसमें रिमोट ओरिजिन किया हमने। दिस वन, अब गिट स्पेस पुश स्पेस हाइफन हाइफन ऑल, लाइक दिस, कल ही किया था ना, कल किया था बिल्कुल। ये सारा कमांड कल वाला ही चलाया है। ये क्या करेगा, अब ये सारा कोड उठा के आपके रिपोजिटरी में भेज देगा, करेक्ट। अब जाइए वापस, गिट के, ओके, जाइए वापस गिटहब पे, चेक कर लीजिए रिफ्रेश करके। तो कल हम लोगों ने टेस्टिंग किया था, आज उसका हम एक्चुअल प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। यस, आ गया सारा कोड। यस सर, या, है ना। अब आप वापस जाइए, अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे अज्योर डेवऑप्स के अंदर पाइपलाइन, ठीक है। जाइए अपने डेवऑप्स, अज्योर डेवऑप्स पोर्टल पे, ओके। यहाँ देखिए नीचे पाइपलाइन दिया हुआ है। सो ये बोर्ड हो गया, इसमें हम मतलब टास्क एक्टिविटीज ये सब प्रोजेक्ट रिकॉर्ड मैनेजमेंट करते हैं, से एक्चुअल टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं। ओके। फिर ये सब तो इसका, ये अजाइल का ये सब है ना सर, सब अजाइल का बैकलॉग्स, यस, स्प्रिंट, क्यूरीज, ये अजाइल का प्रोसेस है। इफ दे वांट टू यूज दे कैन यूज, अदरवाइज दे कैन यूज ओनली बोर्ड। ये डिपेंड करता है, राइट सर? यस, एग्जैक्टली। ओके, नीचे पाइपलाइन पे आइए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइपलाइन बनाएंगे, है ना। पाइपलाइन को क्या करेंगे, अपने गिटहब से कनेक्ट करेंगे, राइट। हमारा डायग्राम यही का था, है ना। यस, क्लिक कीजिए क्रिएट पाइपलाइन। अब ये पूछ रहा है कि आपका कोड कहाँ रखा है भाई साहब। या, सो हमारा कोड कहाँ रखा है, गिटहब में रखा है, GitHub repo पे, या वी व्हाट repo we have नीचे है सर, created, code गिटहब is inside, या थर्ड नंबर, ये वाला। गिटहब है ना आपका। अच्छा, so Azure Git ये अलग repo चीज है। Git is different. यस, Okay, गिट बकेट इज डिफरेंट, this is enterprise paid one, is it? पेड वन, यस। Okay, so we have our code on this. यस, अब ये बोल रहा है कि ऑथराइज कीजिए कि मैं आपके गिटहब से कनेक्ट कर सकूं। Okay, तो ऑथराइज कीजिए।
बस एक बार क्लिक कीजिए पासवर्ड पे, पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। No, I have to key in password, right? एक बार पासवर्ड पे क्लिक कीजिए ना, पासवर्ड के अंदर। Yeah. हाँ हाँ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं, वो आपका नाम प्रॉम्प्ट कर देता है, कैश में होता है ना तो नाम ले लेता है। ओके एक्चुअली वो आपने दूसरे उसमें खोल रखा है ना, दो अलग अलग ब्राउजर खोल रखे हैं। Oh, that's why it's not taking, right? इसका password. याद है पासवर्ड? यस। Let me try. हो गया राइट सर? हाँ। थैंक गॉड। अब उसने क्या किया, अब ये बोल रहा है कि आपके पास तो बहुत सारे रिपोजिटरी है, किस रिपोजिटरी में कोड रखा है भाई? राइट। किस में रखा है हमारा? टीपीसीएस वेब ऐप में रखा है। वेरी गुड। अब इस पूरे कोड को क्या करेगा वो कन्वर्ट कर देगा यामल। हाँ नीचे आइए, नीचे आइए, उसको अप्रूव कीजिए। ओके ओके, अप्रूव एंड इंस्टॉल। अब वो क्या करेगा, आपके पूरे कोड को डिप्लॉय करने के लिए उसने एक स्क्रिप्ट बना दी। इसको हम लोग बोलते हैं ओके डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट। या ठीक है। इस स्क्रिप्ट का जो सबसे लास्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लास्ट पार्ट क्या दिया हमने? पब्लिश आर्टिफैक्ट। यस है ना? तो इसका मतलब कि हम ये बोल रहे हैं कि आप भाई साहब डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे, आप केवल आर्टिफैक्ट बनाएंगे। डिप्लॉयमेंट कहाँ करना है वो मेरी ऊपर छोड़ कैसे दीजिए। करना है। हाँ, ठीक है। सो अभी ये क्या हो गया, ये स्क्रिप्ट एक पेज में आ गया, इज इट? यस यस। और उसका जो एक्सटेंशन है वो YML फाइल हो गया वो। हाँ, ये यामल स्क्रिप्ट है। सो ओके, YAML स्क्रिप्ट इज डिफरेंट देन, मतलब ये YAML सर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे तो। यामल क्या होता है? मतलब यामल छोड़ दीजिए आप, ये इसने क्या किया, इसने हाँ बोला कि आपको आपको अपना जो कोड है उसको डिप्लॉय करना है। करेक्ट? तो कोड कैसे डिप्लॉय करेंगे? राइट। उसमें तो 50 तरह 500 फाइलें हैं, 5000 फोल्डर्स हैं। तो भैया आप उसको कॉपी कैसे करेंगे सर्वर पे, जहां पे आपको ओके डिप्लॉय करना है वेब सर्वर पे? करेक्ट? तो एक तरीका हुआ कि आप ये सब डेवऑप्स वगैरह को गोली मारिए, आप कोड को कॉपी कीजिए, एक फोल्डर के अंदर उसको पेस्ट कर दीजिए। करेक्ट या वो हो गया मैनुअल डिप्लॉयमेंट। हाँ दूसरा हमने स्क्रिप्ट बनाया। अब स्क्रिप्ट भी अलग अलग बनते हैं, कोई बैच फाइल बना देता है, कोई अगर लाइनेक्स पर डिप्लॉय करना है तो सेल स्क्रिप्ट बना देता है। करेक्ट? अज्योर अपनी तरफ से प्रपोज कर रहा है कि हम आपको यामल में आपको यामल स्क्रिप्ट के थ्रू उस कोड को वहां फेंक देंगे। अच्छा, बट ये स्क्रिप्ट जो है वो .NET स्क्रिप्ट ही है जो लैंग्वेज है। ये यामल है। ये बोल रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ASP.NET का है ओके ना? तो हम आपको विंडोज के ऊपर में स्क्रिप्ट चलाएंगे, अपना एक विंडोज सर्वर बनाएंगे बैकएंड पे, वहां पे स्क्रिप्ट रन कराएंगे। वो क्या करेगा, इस पूरे कोड को उठाएगा और उसको उठाकर जहां आपको डालना है वहां डाल देगा। ओके करेक्ट है ना? जैसे कि ओके अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप कॉपी कमांड चलाएंगे, यही करेंगे ना? हाँ हाँ बट कॉपी कमांड वन टाइम चलेगा, बार बार तो चलेगा नहीं वो। राइट राइट? कभी अगर चेंज किया फोल्डर में तो दोबारा फिर कॉपी कमांड चलाना पड़ेगा। उसके जगह ये यामल, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट। ओके ठीक है? अगर आपको स्क्रिप्टिंग आती है तो आप यहाँ कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ना, बिल्ड प्लेटफॉर्म एनी सीपीयू। अब आप बोलेंगे नहीं जी ये सिर्फ 16 बिट पे जाएगा, ये सिर्फ टाइटेनियम प्रोसेसर पे जाएगा, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके है ना?
तो बाय द वे सब कुछ मेरा बन गया, अब आप इसको रन कराइए, ऊपर रन का बटन आ रहा है। अभी क्या करेगा, ये पूरा एक आपके पाइपलाइन को, यानी कि वो आपके पूरे कोड को कॉपी करेगा, कंपाइल करेगा, फिर उसका एक आर्टिफैक्ट बना देगा, एक सेट ऑफ फाइल बना देगा। हाँ, एक सेट ऑफ फाइल बना देगा, जिसको आप जब चाहें जहां चाहें डिप्लॉय इंस्टॉल कर सकते हैं। So, यहाँ देखिए जॉब आ गया, क्यू आ गया, क्लिक कीजिए उसकी जॉब पे। ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन में क्या होता है, पाइप होता है ना, जिसमें आप डालते जाइए, वो अंदर अंदर से होते हुए दूसरी तरफ निकलेगा। ओके, ये पूरा पाइप बना रहा है, इसीलिए इसको पाइपलाइन बोलते हैं। तो सबसे पहला That's पाइप right. में कौन सा जॉब रन किया, इनिशिएट जॉब, यस, इनिशियलाइज जॉब। फिर चेकआउट किया, चेकआउट का मतलब वो गिटहब में गया और वहां से पूरा कोड डाउनलोड किया। ओके, फिर ये एक टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी कोड को रन कराता है, न्यूगेट। न्यूगेट, ओके। फिर एक VS बिल्ड टूल आता है, वो क्या करता है, आपके कोड को वो कंपाइल करता है। अब ये न्यूगेट यूज करना है कि मावेन यूज करना है, कि बहुत तरह के बिल्ड टूल आते हैं, राइट। तो ये आपको यामल फाइल में लिखा होता है। अब ये पाइपलाइन शुरू हो गया है ना, पाइपलाइन का स्टेज 4 पे अभी आप। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जॉब के नीचे जो दिखा रहा है, हाँ, इनिशियलाइज हाँ, जॉब, हाँ, चेकआउट, हाँ, ये सब नगेट्स पाइपलाइन, टूल, सब कुछ पाइप में चल रहा है ना, वन बाय न्यूगेट, वन। VS बिल्ड, ये बोला सब यही। कुछ सक्सेसफुल हो गया जी। या और एक आर्टिफैक्ट बन गया आपका, देखिए वहां दिखा रहा है ना रिजल्ट में, 1 आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस्ड। या दिस वन, क्लिक कीजिए, इसी को, आर्टिफैक्ट को। ड्रॉप पे क्लिक कीजिए। अब नीचे देखिए जिप फोल्डर आ गया, उसको क्लिक कीजिए, ये डाउनलोड हो गया आपकी मशीन पे। अब इसको पेन ड्राइव में, वन ड्राइव में, मेल में अटैचमेंट लगा दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, दुनिया में जिसको भेजना है भेज दीजिए। वो इसको मैनुअली अगर डिप्लॉय करना चाहे तो कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है, राइट। पूरा वेबसाइट रन करने लगेगा उसमें, ओके, राइट। बट यस, हम मैनुअली डिप्लॉय नहीं करेंगे, हमारा आर्टिफैक्ट बन गया, तो अब हम क्या करेक्ट, यूज करेंगे, रिलीज पाइपलाइन। राइट सर। बट रिलीज पाइपलाइन के पहले हमें डिप्लॉय कहाँ करना, ऐप सर्विस में, तो हम अज्योर ऐप सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे। अज्योर पे ओके, जाइए, ऐप सर्विस में जाइए, क्रिएट कीजिए। इसका नाम रख लीजिए TPCS वेब ऐप। हमारा कोड क्या है, हमारा कोड है ASP.NET का, राइट सर। 4.8 ले लीजिए, ठीक है, परफेक्ट। EastUS ले लीजिए, बहुत बढ़िया से सब कुछ परफेक्ट हो गया। बस, और नीचे, अच्छा यस, आपको केवल F1 दे रहा है बनाने के लिए, कोई बात नहीं, रिव्यू एंड क्रिएट कर लीजिए, रिव्यू एंड क्रिएट कीजिए।
क्रिएट कीजिए। क्रिएट। एक मिनट दीजिए सर। डन सर। गो टू रिसोर्स। ठीक है, तो ये हमारा डिफॉल्ट वेबसाइट बन गया, करेक्ट। डिफॉल्ट यूआरएल भी आ गया। वेब या क्लिक कीजिए इसको, यूआरएल को आ जाएगा आपके पास। डिफॉल्ट वेबसाइट इज रेडी, बट अभी आपको प्लान में अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ही डिप्लॉयमेंट स्लॉट बनाएंगे। ठीक है, सो आप जाइए वापस अपने एज़्योर ऐप सर्विस पे, नीचे आइए, मेन्यू साइड में आपको स्केल अप का ऑप्शन आएगा, स्केल अप, बस बस बस, स्केल अप। स्केल अप का मतलब आप पीछे में कंप्यूट पावर बढ़ाना चाह रहे हैं या घटाना चाह रहे हैं। अभी F1 है, राइट। F1 में स्लॉटिंग नहीं है, करेक्ट। नीचे कोई भी फीचर नहीं दे रहा है, तो आपको जाना है प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन जाइए, तो प्रोडक्शन तो पेड, ओके S1, ठीक है। अब नीचे देखिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, अप्लाई कर दूं, स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन। देखिए इसमें क्या क्या फीचर है ना। आप कस्टम डोमेन दे सकते हैं, आप SSL दे सकते हैं, राइट। आप मेमोरी बढ़ा सकते हैं, आप स्टेजिंग कर सकते हैं, जो हमें चाहिए स्टेजिंग, राइट। राइट, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस चाहिए सर, टेस्टिंग के लिए चाहिए, आप बैकअप ले सकते हैं वगैरह वगैरह, तो ये सब फीचर मिल जाते हैं, है ना। सो ये सब तो पेड है, राइट सर, फ्री वाले में नहीं है। हाँ, ये भी फ्री टायर में ही है। अच्छा, हाँ, मतलब इट विल कंज्यूम द प्राइस फ्रॉम हियर, मोर मनी। अप्लाई कीजिए, डन। अब ऊपर जाइए मेन्यू साइड में, और नीचे आइए, देखिए यहाँ पे है डिप्लॉयमेंट स्लॉट, ऐड स्लॉट कीजिए। यहाँ पहला नाम लिखिए QA, या QA, राइट। हाँ, QA, क्वालिटी एनालिसिस, ऐड कीजिए। सो डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स मींस ओके, पहले QA हो जाएगा, फिर UAT होगा,
देन प्रोडक्शन, तो ये सब डिफरेंट स्लॉट्स हो गए, इज इट? यस, डिफरेंट स्लॉट्स। ओके, दूसरा तरीका है कि आप नया नया आप तीनों अलग अलग ऐप ही बना लीजिए, ओह ओके, है ना। क्लोज कर दीजिए, फिर कीजिए ऐड स्लॉट, और इस बार हो जाएगा यूएटी, है ना। या परफेक्ट। अब हम लोग जाएंगे अपने अज़ूर डेवऑप्स में। अब ये फाइनल स्टेज शुरू होता है, राइट। हमारा आर्टिफैक्ट बन चुका है, हमारा ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट रेडी हो चुका है, करेक्ट। हमारा सीआई एनवायरनमेंट डन हो चुका है। अब हम सीआई के साथ सीडी भी करेंगे, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। सीआई वो हुआ जो रन कर रहा था, जो पाइपलाइन कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हुआ। हाँ, ठीक है। अब हम कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट पे भी जाएंगे, करेक्ट। अब नीचे आइए रिलीज पे। यहाँ पे आप रिलीज पाइपलाइन बनाएंगे, करेक्ट। ओके, न्यू रिलीज पाइपलाइन कीजिए। तो सबसे पहले ये बोलता है कि रिलीज पाइपलाइन में आपको डिप्लॉय कहाँ करना है ना। ऐप पे करना है, यस, सीक्वल में करना है कि वर्चुअल मशीन में करना है। मैं बोलता हूँ जी मेरे को तो ऐप पे करना है, तो सिलेक्ट करेंगे ऐप। यहाँ पे वर्चुअल मशीन का, ओके, मींस देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, यस यस, यस, ओके, है ना। क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए, फर्स्ट वन। अब इसका नाम रखिए आप, सबसे पहला क्या होगा, यूएटी। गुड, बैक जाइए और वहां पे देखिए आर्टिफैक्ट है इस साइड, क्लिक कीजिए। इसमें ऐड एन आर्टिफैक्ट, यस, किस आर्टिफैक्ट को डिप्लॉय करना। तो आप क्या बोलेंगे कि हमने जो बिल्ड पाइपलाइन में जो आर्टिफैक्ट बनाया है, आप प्लीज उसको डिप्लॉय करें, करेक्ट। यस, राइट। अब वापस आइए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वहां पे वन जॉब, यूएटी में देखिए वन जॉब यूएटी में, यस, क्लिक कीजिए। इसको ऐड करना है ना सर? ऑलरेडी ऐड, हाँ ऐड कर दीजिए, नीचे ऐड पे क्लिक कीजिए, यस, वन जॉब पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन बताइए, है ना। ड्रॉप डाउन कीजिए, क्लिक कीजिए, ऑथराइज कीजिए कि आपका अज़ूर डेवऑप्स आपके अज़ूर से बात कर सके। ओके, गुड। अब नीचे लीजिए ऐप सर्विस, कौन सा ऐप सर्विस, अब आपको ड्रॉप डाउन में ऐप सर्विस आ जाना चाहिए। इट्स पुलिंग फ्रॉम देयर अज़ूर से। यस यस, एक बार रिफ्रेश मार लीजिए, नहीं तो आ गया सर। ओके सर, नीचे आइए, परफेक्ट हो गया, राइट। अब उसको सेव कीजिए ऊपर से, ओके कीजिए। गुड। अब एक बार दोबारा डिप्लॉय अज़ूर ऐप सर्विस को क्लिक कीजिए। अब आपको मोर पैरामीटर आ जाएंगे, नीचे नीचे ही नीचे ही। तो हमें कहाँ डिप्लॉय करना है, हमें स्लॉट पे डिप्लॉय करना है, राइट। तो चेक मार्क लगाइए, डिप्लॉय अ स्लॉट और ऐप सर्विस इन्वायरमेंट, ऊपर ऊपर देखिए एक चेक बॉक्स है, यस।
अब बोलता है कि किस रिसोर्स ग्रुप में प्रोजेक्ट वन में कौन सा स्लॉट है, तो हमारे पास में 3 स्लॉट है, हमको कहाँ डिप्लॉय करना है, यूएटी में, करेक्ट। यस, नीचे आइए। अब आर्टिफैक्ट में नीचे 3 डॉट है, उसको क्लिक कीजिए, ये वाला। हाँ, पंकज को ड्रॉप क्लिक कीजिए, ड्रॉप को सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका आर्टिफैक्ट ड्रॉप नाम के फोल्डर में है, करेक्ट। यस, ओके कीजिए, हो गया, इसको बंद कर दीजिए। अब सेव कीजिए ऊपर से, ठीक कीजिए। अब वापस पाइपलाइन में जाइए, ऊपर देखिए पाइपलाइन है ना लिखा हुआ, टास्क पे, टास्क के पहले। अब ऐड पे क्लिक कीजिए, ऐड बटन पे, ऊपर देखिए, हाँ, इसके ऐड, हाँ, और क्लिक कीजिए क्लोन स्टेज, फिर क्लिक कीजिए क्लोन स्टेज, एक और क्लोन मारिए। अब कॉपी ऑफ यूएटी को क्लिक कीजिए, इसका नाम रख दीजिए क्यूए। अब वन जॉब को क्लिक कीजिए, ऑटो सेव हो जाता है। हाँ, ऑटो सेव हो जाए। अब वहाँ, हाँ, उसको कर दीजिए प्रोडक्शन। जनरली क्यूए पहले होता है ना सर, फिर यूएटी होता है जी, मतलब ये तो नहीं, पहले डिपेंड तो करता यूएटी है। के बाद क्वालिटी होगा ना। अच्छा, हाँ, क्वालिटी तो ओके, पहले हाँ, तो यूएटी यूएटी में। करेंगे। अब वहां पे वापस जाइए, वन जॉब पे क्लिक कीजिए, क्यूए के वन जॉब में, क्यूए के वन जॉब में वापस जाइए पाइपलाइन पे। बेटा थोड़ा सा वो डॉक्टर से, गुड। डिप्लॉय ऐप सर्विस पे क्लिक कीजिए। अब नीचे खाली एक ही चीज चेंज करना है, क्या आपको क्या लेना है, क्यूए एनवायरनमेंट। यस, स्लॉट चेंज कर दीजिए, नहीं बेटा, यस, सेव कर दीजिए। वापस जाइए पाइपलाइन पे, वही काम प्रोडक्शन में कीजिए। प्रोडक्शन में स्लॉटिंग नहीं होगा, करेक्ट। या बिकॉज इट्स फाइनल वन, फाइनल स्टेज तो ऑलरेडी वहां से नेम्ड एज अ स्लॉट वर्ड हटा, प्रोडक्शन। हाँ, वहां से स्लॉट को अनचेक कर दीजिए। कहां से? वापस जाइए, डिप्लॉय ऐप सर्विस पे क्लिक करना होगा, नहीं, हाँ, यस, तो प्रोडक्शन वाले को ऊपर अनचेक कर दीजिए ना, डिप्लॉय स्लॉट को अनचेक कर दीजिए। यस, तो डायरेक्टली वो सीधा ऐप सर्विस के अंदर जाएगा, राइट। नीचे आइए, और नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, और नीचे आइए, हाँ, परफेक्ट आ गया। वापस जाइए पाइपलाइन पे। अब प्रोडक्शन के ठीक ऊपर ना एक आदमी बना हुआ देखिए, प्रोडक्शन वाले नहीं, इस टाइप, हाँ, उसके ऊपर में देखिए क्या है, एक चेक बॉक्स है, हाँ, फंक्शन, ये क्लिक कीजिए, नीचे आइए, ये ट्रिगर है। हाँ, ओके, प्री डिप्लॉयमेंट कंडीशंस। हाँ, नीचे आइए, नीचे आइए। अब देखिए यहाँ प्री डिप्लॉयमेंट अप्रूवल दिया हुआ है, इसको ऑन कर दीजिए। या बिकॉज आवर लास्ट स्टेज इज अप्रूवल, राइट सर? यस, यस। अब यहाँ पर नाम डालिए, अभी इकलौता यूजर आप ही है। या यस, क्लिक कर लीजिए, करेक्ट। तो आपको 30 दिनों के अंदर अप्रूव कर देना होगा, राइट, डेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। या करेक्ट है, राइट। ओके, यस सर। क्लिक सेव कीजिए, सेव कीजिए, ओके कीजिए। अब आप सबसे पहले वापस जाइए डेव में, बंद कर दीजिए इसको, हो गया इसका काम। यूएटी में
उसके ऊपर एक आदमी है ना, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। फंक्शन वाला, फंक्शन जैसा है। अब यूएटी हम क्या बोल रहे हैं, यूएटी इमीडिएटली चालू हो जाएगा जैसे ही रिलीज प्रोसेस स्टार्ट होता है। राइट, सो आफ्टर रिलीज, आफ्टर स्टेज, यस, मैनुअल मैनुअल, करेंगे तो आपको हिट करना पड़ेगा। राइट, ठीक है। अब क्यूए में जाके देखिए, क्यूए क्या है, क्यूए के ऊपर में जो आदमी बना हुआ उसको क्लिक कीजिए। ये क्या आफ्टर है, स्टेज, ये आफ्टर स्टेज, आफ्टर यूएटी स्टेज ही चालू होगा क्यूए। आप चाहे तो नीचे चेक बॉक्स लगा देंगे, ट्रिगर इवन व्हेन द सिलेक्टेड स्टेज पार्शियली सक्सेस। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर यूएटी में कुछ प्रॉब्लम भी आ गई ना, तो भी आपका ये क्यूए शुरू हो जाएगा। हमें वो नहीं करना, करेक्ट, राइट, राइट। तो नाउ अब आपने क्या कर दिया, अब आपने सब कुछ बढ़िया बना दिया है। अब हमें सिर्फ डिप्लॉयमेंट करना है। अब क्या करेंगे, अब यूएटी में जाइए, यूएटी में क्लिक कीजिए। अब हम लोग फाइनल स्टेज पे हैं, क्लिक कीजिए यूएटी पे यूएटी, क्लिक हाँ करूं? क्लिक कीजिए, यस। अब ऊपर देखिए क्रिएट रिलीज ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर, और वो और ऊपर, बिल्कुल ऊपर, ये वाला, यस यस। ओके, अब आप रिलीज बना रहे हैं, ये तो अभी तक सेटिंग हुआ, अभी डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, राइट। अब आप बोल रहे हैं रिलीज करो, क्लिक क्रिएट रिलीज। सो क्लिक क्रिएट रिलीज फॉर यूएटी, इज इट? यस, एंड यूएटी जैसे सक्सेसफुल होगा क्यूए शुरू हो जाएगा, बट प्रोडक्शन राइट, शुरू नहीं होगा, प्रोडक्शन आपका अप्रूवल का वेट करेगा। यस सर, क्लिक कीजिए क्रिएट रिलीज, Hmm. आ गया पूरा स्टेज, राइट। अब Yeah. यहाँ पे नीचे आइए, स्टेज फॉर ट्रिगर चेंज व्हेन ऑटोमेटेड टू मैनुअल, नीचे आइए, ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट कीजिए, ऊपर ड्रॉप डाउन है सर, इसके ऊपर। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि सेलेक्ट स्टेज फॉर ट्रिगर चेंज फ्रॉम ऑटोमेटिक टू मैनुअल, राइट। Yeah. तो Yeah. ये क्या बोल रहा है कि अगर आप अभी ऑटोमेटिक स्टेज में है, करेक्ट, Hmm. अगर आप इसको मैनुअल करेंगे तो आपका ये स्टेज मैनुअली रन करेगा, मतलब जब तक कि आप हिट नहीं करेंगे वो रन नहीं करेगा। तो हम Yeah. यहाँ पे Yeah. क्या सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन सिलेक्ट करेंगे, Okay. क्योंकि प्रोडक्शन ही मैनुअल है। Ah, okay. ठीक है, क्लिक कीजिए, Yes. नीचे डिस्क्रिप्शन दीजिए, रिलीज बाय रिलीज मैनेजर और रिलीज इंजीनियर मिस्टर रविकांत दुबे। Right, sir. हाँ बहुत बढ़िया सर, क्रिएट कर दीजिए सर। तो आपने कमाल कर दिया बिल्कुल, है ना। कमाल मैं नहीं सर, आप कर रहे हैं। अब देखिए ऊपर Yeah. रिलीज वन आ गया ना, देखिए ऊपर Yes, देखिए, sir. इस साइड देखिए, क्लिक कीजिए रिलीज वन। Hmm. अब रिलीज इंजीनियर क्या करता है, Hmm. वो, इसको बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। जैसे ही आपने रिलीज किया, यूएटी अपने आप चालू हो गया, क्यों? Correct, because it's automated. कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट है ना सर, सो हमने ऑटोमेटिक सेलेक्ट करा हुआ है। यस, तो जैसे ही वहां बिल्ड होगा ये तुरंत चला जाएगा, राइट। यस, इसमें अगर कोई एरर रहा बीच में कोड में तो रुक जाएगा, तो वो तो क्यूए रुक स्टार्ट ही जाएगा। नहीं होगा। हाँ, ओके, एंड इट विल गिव रिजल्ट कि हाँ यहाँ पे एरर है, यस समथिंग। यस, ओके, देख रहे हैं ना, अभी आपको ये पूरा दिखा रहा है कि ये देखिए अब प्रोग्रेस में है, टास्क चल राइट, रहा है हमारा, राइट, कितना टाइम लगा वो भी दिखाएगा आपको। या नाउ इट्स ओके। आपको अब ये देना है, राइट सर? ओके सर, इसमें हमें तो देखिए अपने आप क्यूए शुरू हो गया, राइट, राइट सर। करेक्ट, क्योंकि यूएटी सक्सेसफुल हो गया है ना। हम्म, अब आप आइए यहाँ पे पाइपलाइन में, टीपीसीएस प्रोजेक्ट पाइपलाइन, एडिट, ये क्या हो गया, अच्छा, हम आएंगे रिलीज में, एडिट,
और सिर्फ हम ये करेंगे कि जो हमारा ये रिलीज बना हुआ है QA जो है ठीक है। परफेक्ट है। अब आप आइए रिलीज में, अब देखिए ध्यान से, UAT चल गया, QA चल गया, प्रोडक्शन रुक गया। क्यों? मैनुअल है ना सर, अप्रूवल भी है बीच में। ये बोल रहा है भैया आपका तो ये चल गया बट प्रोडक्शन डिप्लॉय नहीं हुआ। एक तो ये मैनुअल है, दूसरा इसमें अप्रूवल लगा हुआ है। राइट, करेक्ट ना? अब इसको हम करते हैं एडिट रिलीज, पाइपलाइन। इसको अभी हम डाल देते हैं कि आप रिलीज पे जाते हैं। अब आपको इसको मैनुअली डिप्लॉय करना, प्रोडक्शन पे क्लिक कीजिए। हाँ सर, प्रोडक्शन पे क्लिक कीजिए, देखिए नीचे डिप्लॉय का ऑप्शन आएगा। हाँ, है ना, मैनुअल है, सो आई हैव टू क्लिक। यस, क्लिक कीजिए डिप्लॉय। यस, कमेंट डाल दीजिए, फाइनली डिप्लॉयड टू प्रोडक्शन। डिप्लॉय मारिए। अब बोल रहा है भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, अप्रूवल भी तो चाहिए। अब समझ में आ गया आपको? यस सर। तो जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे इवन ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट भी नहीं होगा। दैट्स पेंडिंग फॉर अप्रूवल। यस, क्लिक कीजिए अप्रूव, नीचे आइए, अप्रूव, वेरी गुड, वेरी गुड, अप्रूव कर दीजिए। जैसे ही आपने अप्रूव्ड मारा डिप्लॉयमेंट शुरू होगी। राइट, वहां जाइए, वेटिंग, ओके, क्यू में है अभी, डन, प्रोग्रेस चालू हो गया। ओके, या अब समझ में आ गया कि पूरा पूरा जो CI/CD डेवऑप्स चलता है वो यही है सर, यही है। इसी को लोग 50-50 हजार रुपया देके पढ़ते हैं, बट एक्चुअली काम यही वाला है। राइट, करेक्ट ना? यस सर। अब आप एक्चुअली जो देख रहे हैं वो एक्चुअल प्रोडक्शन देख रहे हैं, अब डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं। हाँ, सो ये जो है, ये जो टूल है जनरली दिस इज यूज्ड बाय अ डेवलपर, जो डेवलपमेंट टीम होती है वो, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर भी यूज कर सकता है, डेवलपमेंट टीम तो उसको इसी में काम करने हैं। सबको इसी में काम करना। हाँ, हाँ, तो UAT अब QA के लिए हमें अब बंदे रखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? राइट, राइट, यस। वो अगर छुट्टी पे घर भी चला गया, सक्सेसफुल हो गया। अब जाके अपने वेबसाइट को रिफ्रेश मारिए, ये वाला था ना? हाँ, लो इसकी, हाँ। ऐप सर्विस में जाइए एक बार,
कीवे को क्लिक कीजिए, यही यूएटी को क्लिक कीजिए। आपको परमिशन क्यों नहीं दे रहा? डिप्लॉयमेंट हुआ है नहीं हुआ अभी तक सर? डिप्लॉयमेंट हो Must be गया, in the product. डिप्लॉयमेंट नहीं हो गया। प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन इट आपका वाज पूरा कोड यहाँ आ गया होगा ना। आ गया ना यहाँ। कोड पूरा ले आया है यहाँ से, राइट? राइट। परमिशन क्यों नहीं है? परमिशन नहीं दे रहा ना। एक मिनट रुकिए, एक बार ये भी ट्राई कर ले। या अब दूसरे डिफरेंट एरर आ रहा है, राइट? नाउ डिफरेंट। परमिशन नहीं दे रहा सर आपको। हो गया नहीं ना। चाहिए ना? एक सेकंड, ऐसा करते हैं, एक हम लोग रिलीज पाइपलाइन और बनाते हैं। ओके, रिलीज पाइपलाइन, वेब सर्विस डिप्लॉयमेंट, ऐप
इसको डायरेक्ट बोलते हैं प्रोडक्शन में भेजो। Yes, sir. What? Yeah. हम डायरेक्ट प्रोडक्शन में भेज रहे हैं, Right. ऐड आर्टिफैक्ट और हम यहाँ पे ये आर्टिफैक्ट सेव करते हैं, ओके करते हैं, रिलीज करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्शन में, करेक्ट। और इसको क्रिएट गुड। ये ऑटोमेटिक है Yes, नहीं, sir. तो हमें रिलीज वन को चलाना पड़ेगा। नॉट डिप्लॉयड, इस वजह से डिप्लॉय। क्लिक कीजिए इसको, So deploy. ठीक है, इन प्रोग्रेस आ गया। Yes, sir. इनिशियलाइज जॉब, देखिए यहाँ क्या क्या कर रहा है। डिप्लॉय टू अज्योर ऐप सर्विस, पहले डाउनलोड किया, फिर डिप्लॉय टू अज्योर ऐप सर्विस। Yeah. Done. ठीक है, अब हम लोग आते हैं अज्योर ऐप सर्विस, टीपीसीएस वेब ऐप, ये हमारा प्रोडक्शन है, राइट। Right, sir. कुछ तो चल रहा है, क्या बात है सर, यहाँ डिप्लॉय हो गया। Yes, sir. मैं बताऊँ क्या हुआ है चक्कर, Hmm. हम लोगों ने क्या कर दिया है। हम लोगों ने एडिट टास्क पे जाएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, जो वेब सर्विस पे जाएंगे, मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया, हाँ. ठीक है, और उस Yes, वाले sir. में मैंने चेंज नहीं किया था, राइट। Right. तो हम क्या करते हैं, हम वापस जाते हैं अपने पाइपलाइन में। Oh my God. एक मिनट. ये आपका है क्या? अच्छा, हाँ मैं मेरा कहूँ ही मेरा हो गया क्या? है. प्लग कर दिया। हाँ, one second. हो गया ना? Yes, sir.
One drive is full. क्या इंटरनेट कट गया या स्लो हो गया? नहीं करेक्ट है, एवरीथिंग इज फाइन। रिलीज पे आइए। अब जो ये सेकंड वाला हमने बनाया है ना, ये वाला, हमें देखना होगा कि इसमें हमें कौन सा पाथ, डिफॉल्ट पाथ है वही रन होता है। ये क्या होगा? हम लोग इसका डिफॉल्ट पाथ उठा लेते हैं, राइट? राइट। और वही वहां कॉपी कर दीजिए। यहाँ पे वो, हाँ, कंट्रोल सी, करेक्ट। यस इसको नोटपैड में डाल लेते हैं। बहुत बढ़िया सर। अब बस वहां जाइए वापस, प्रोजेक्ट रिलीज में जाते हैं। हमारे पास 2 रिलीज है, पहला वाला रिलीज ये है। अब पहले वाले रिलीज में हमको सिर्फ क्या चेंज कर कॉपी करना देता है? है। चेंज करना है। यूटी में ऐप सर्विस पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। हो गया जी, एक उसी तरह तीनों में कर दीजिए, है ना? लीजिए, राइट, करिए ओके, कीवे वन जॉब चाहिए। डिफॉल्ट ऐप सर्विस पे क्लिक कीजिए, डिप्लॉय ऐप सर्विस नीचे। बहुत बढ़िया से सेव कर दीजिए। ऊपर सेव का ऑप्शन है सबसे टॉप। गुड, फिर बैक पे जाइए, लास्ट प्रोडक्शन चेक कर दीजिए। डिप्लॉय ऐप सर्विस, तो पंकज जी आप कोई इंसिडेंट बताइए जो अभी आपने लास्ट फेस किया अपने डेवऑप्स में। ओके सर, one of my engineer put a wrong folder, so that's why it's not deployed. या ना पूछेगा ना कि लाइव एक्सपीरियंस कुछ है आपका? हाँ हाँ सर, ये तो बिल्कुल ही लाइव है, राइट? या करेक्ट ना? अब हम इसको पहले एक बार डिप्लॉय कर लेते हैं। यस, ऑल थिंग इज डन। सो हमारे पास में रिलीज है। कहाँ गया रिलीज? रिलीज सेकंड पहले वाले में ये रिलीज 1 है, राइट? या इसको डिप्लॉय कर देते हैं। ये लीजिए, मान क्लिक कीजिए, इसको रीडिप्लॉय कर दीजिए। लिख दीजिए अपडेट द डिप्लॉयमेंट डायरेक्टरी, कुछ भी डाल के डिप्लॉय मार दीजिए। मुबारक हो सर। तो ये सब लाइव प्रोडक्शन चैलेंजेस है। यस, या अब ये डिप्लॉय होता रहेगा, राइट? या अब अगर आपको CI/CD करना है तो क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, वापस कोड में जाएंगे, कोड में कुछ भी चेंज कर दीजिए। लेट्स से कि मैं बोलता हूं जी ASP.NET गेट स्टार्टेड, एक्सपेंड कीजिए इसको, व्यूज, यस सर, होम,
index.html हम क्या करते हैं, डेवलप बाय श्रीनिवास की जगह डेवलप बाय पंकज, राइट। और यहाँ टेस्ट यूके की जगह आप कर लीजिए पंकज सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड। वेरी गुड सर, गुड। फाइल में जाइए, सेव कीजिए, फाइल सेव ऑल, सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कोड चेक इन करना है, गिट ऐड गिट कमिट, नीचे टर्मिनल में एरो एरो यूज कीजिए, आपको कमांड मिल जाएंगे यहाँ पे। हाँ, ऐड, नहीं वो एरो यूज कीजिए ना सर, अपर एरो, कौन सा मींस? कीबोर्ड में एरो यूज कीजिए, अपर एरो। ओह ओके। और और बस इंटर मारिए। अब आपको 3 ही कमांड चलाने हैं हमेशा, गिट ऐड गिट कमिट गिट पुश। ओके, टू अपडेट, या हाँ, ओके। गिट कीजिए, गिट कमिट, ये तो हाँ, इंटर मारिए। दिस वन। हाँ हाँ, वन फाइल चेंज बता रहा है, राइट, यस। है ना। फिर आप गिट कमिट कर दीजिए। ओ नहीं वो सॉरी, गिट पुश, बस इंटर। जब भी चेंज होगा ये 3 कमांड चलेगा, जब भी चेंज होगा यही 3 कमांड चलेगा, दैट्स इट। ओके। अब आप देखिए कि जैसे ही आपने वहां कोड को चेंज मारा, एक्चुअली क्या हुआ होगा आपके डेवऑप्स में। ये सब अपडेट हो गया होगा। सबसे पहले आपका बिल्ड ऑटोमेटिक चलेगा, ये देखिए स्टार्ट हो गया, ये बिल्ड दोबारा शुरू हो गया जस्ट नाउ। ओह, गुड, क्योंकि CI/CD ना इसने डिटेक्ट कर लिया, जस्ट नाउ द कोड हैज बीन कमिटेड, राइट। अभी एक नया आर्टिफैक्ट बना देगा, ओह ओके। करेक्ट। सो पहले वाला आर्टिफैक्ट रहेगा। पहले वाला रहेगा। अगर आपको मान के चलिए नए आर्टिफैक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, रिवर्ट बैक करना है, तो आप पुराना आर्टिफैक्ट दोबारा डाल दीजिए। हाँ, इसीलिए उसका वर्जन होता है, राइट। Yes. 1.0 1.1 Yes. समथिंग लाइक Yes. दैट। Yes. अब समझ में आ गया आपको CI/CD पूरा, राइट सर, या राइट। यस, सो या अब यहाँ पे देखिए CI/CD। ये डिप्लॉय हो गया हमारा, यस रिलीज सर। 1। हम रिलीज 1 पे थे ना, UAT ये सक्सीडेड। अब हमें इसको भी रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, क्यों? ये अप्रूवल था यहाँ पे, और UAT के बाद QA के बाद हम प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट कर देंगे इसका। तो CI/CD का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट वाला डेवलपर डेवलप करता रहेगा, और यहाँ पे इंटीग्रेट होकर के यस डिप्लॉय होते रहेगा, यस, तो बिकॉज जितने इट्स ऑलरेडी Amazon.com इंटीग्रेटेड। या Amazon.com जितने भी वेबसाइट है ना, सब ऐसे ही चलते हैं, अच्छा। हर घंटे चेंज होता है उसमें, ओह। हमेशा नया ऑफर आता है, पुराना रिटायर हो जाता है, राइट, हम्म। है ना। तो वो कोडर बीच में हजारों कोडर बैठे होते हैं, वो धड़ाधड़ डालते रहते हैं और वहां पे अपडेट होता रहता है। अच्छा। अब समझ में आया आपको? सो यस सर, या सो ये एक्चुअली वो लोग कोड में चेंज करते रहते हैं, राइट। ये यस यस, वो कोड में कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है बैकग्राउंड पे, जितने भी करेक्ट। ई कॉमर्स वेबसाइट है जो, या जैसे उबर है और सब है, सारे ये सारे सब सारे ऐसे ही चलते हैं। सारे, आप हमारा भी वेबसाइट देखिए ना, हम लोग भी लगभग वीकली बेसिस पे चेंज करते हैं। अच्छा। अगर आप मेरी वेबसाइट पे नजर रखेंगे तो आपको देखिएगा कि हर वीक चेंज हो रहा है। अच्छा। सो गूगल पे जाइए, हाँ। google.com लिखने पर जीमेल ही खुलता है।
गूगल तो डिफॉल्ट है ना सर? आगे जीमेल भी लगा हुआ है। यहाँ लिखिए ओके, बस इंटर मारिए, खोलिए वेबसाइट को हमारा, वो नहीं होगी। और ये वही आई सरप्राइज की ORG कैसे है? चेंज दिखा आपको वेबसाइट में? या वीकली बेसिस पे हम लोग ये अपडेट जो करते हैं नया नया। नीचे ही या नीचे हल्का नीचे ही, ऊपर हल्का ऊपर, ये देखिए ये नया चेंज हुआ है, ये जो कार्ट आ रहा है ना नीचे, यस, BR नंबर 1, हाँ, नीचे इसके नीचे, या इसके नीचे, इसके ये वाला, हम्म, ये पहले नहीं था। अच्छा, ठीक है, तो क्या होता है, यस सर, हमारे जो डेवलपमेंट टीम है वो लगी रहती है, हम लोग फीडबैक देते रहते हैं कि यार मोबाइल पे ये नहीं आ रहा है यार, एक नया फीचर आ गया है यार, यार 2000 AZ 203 खत्म हो गया, AZ 204 आ गया। करेक्ट, सिलेबस भी तो या चेंज होते रहते हैं ना। हाँ हाँ, वो क्या करता है, वो कंटिन्यूअस अपडेट पे लगा रहता है हमारा। ओह समझ में आ गया यस सर, यस सर, ना? ये है ओके, आपका पूरा CI/CD पाइपलाइन। या करेक्ट, यानी कि अब यस अगर हम सर, जाके अपने वेबसाइट पे जाएंगे और अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा आपका। यस, फिर जो ये आ गया भैंस के, हमने डायरेक्टली शायद वो प्रोडक्शन भी बदल दिया था ना। हाँ बदल दिया था। श्योर बदल दिया था। हम्म, मीटिंग में देखें, देख लेते हैं। शायद वो चेंज तो हुआ था। चेंज हुआ था ना, हाँ हो नहीं रहा ना, स्वैप करें, ये स्वैपिंग होता है, जैसे आपका जो अगर कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, इसको आप प्रोडक्शन में इसको स्वैप करना चाह रहे थे, आप स्वैप कर सकते So generally, who should learn DevOps? Only DevOps developer or any other person can also? नहीं, आज अगर के वो डेट में क्या हो गया है, आज के डेट पे क्या हो गया है पंकज जी, कि हर किसी को ना डेवऑप्स आना चाहिए। कारण, राइट, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, चाहे आप डेवलपमेंट में हैं, ऑटोमेशन हर जगह आ चुका है। करेक्ट ना? यस, अगर आप अज्योर अज्योर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर रहे हैं, तो आपको अगर आपको डेवऑप्स टीम आपको पुल करेगी, क्योंकि वो ऐप सर्विस बनाने के लिए आपके पास आएगी। राइट, या अगर डेटाबेस यूज कर रही है तो भी आपके पास आएगी। हाँ हाँ, अगर बैकअप आपको उसका है। इंटीग्रेशन नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे, राइट? आप फिर जनरल डेवऑप्स आप ऐप सर्विस बना देंगे, पता चला कि वो काम नहीं कर रहा। करेक्ट ना? तो ये अलग अलग मतलब कहानियां आपने आपने बनानी। तो आज के डेट में क्या हो गया है कि डेवऑप्स का तो नॉलेज होना ही होना चाहिए। आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के बंदे हो, चाहे आप डेवलपमेंट के बंदे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, हाँ, आपको कोडिंग नहीं करनी है, बस इतना ही ध्यान रखिए। बट ऐप सर्विस तो आप ही बनाएंगे ना सर। हाँ, ऐप सर्विस बनाने का काम आप ही का है, राइट, सीक्वेल बनाने का काम आप ही का है। या करेक्ट ना? तो ये सारा चीज तो आप ही बनाएंगे, और कोई तो बनाएंगे नहीं। तो इसलिए आपको मतलब डेवऑप्स आज के डेट में आना ही आना चाहिए, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये जो चीजें सेटअप कर रही है, ये जो हम बोर्ड वगैरह सेटअप कर रहे हैं,
ये सेटअप ये सेटअप कौन कर रहा है? ये सेटअप वो कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको? प्रोजेक्ट मैनेजर जो है। नहीं, ये जो है, जो डेवऑप्स इंजीनियर है वो सेटअप कर रहा है इसको। या करेक्ट, बट Yes, वो जा रहा है किसके पास? वो आपके पास जा रहा है। करेक्ट ना? he is Yeah. coming to you. Yes, sir. हम रिलीज में नया टास्क ले लेते हैं। अब हमारा ये टास्क वर्जन चेंज हो गया होगा ना? हाँ, ये नया वाला है ना सर, पैकेज। हाँ, पैकेज में हम लिखेंगे, यहाँ नहीं आएगा, वो आपको यहाँ आएगा, एडिट टास्क। ओह, खोला तो था। हाँ जी सर। कुछ हाँ, ये है ना आर्टिफैक्ट। तो अब आर्टिफैक्ट हम लोग का लेटेस्ट ही रहेगा, राइट? जो भी हमारा लेटेस्ट आर्टिफैक्ट है, टास्क में जाएंगे, वेब सर्विस है हमारे पास। अच्छा, वर्जन भी अपने आप हो रहा है वो? वर्जन लेगा ना। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके रिलीज पे चले जाते हैं। जो हमने रिलीज बनाया है, ये है आपका रिलीज 1। रिलीज कीजिए। ये लेटेस्ट वाला दिखा रहा है ना? लेटेस्ट है ये? नहीं, ये तो 1023 वाला है। लेटेस्ट रिलीज नहीं दिखा रहा है, तो मतलब नया रिलीज बना लेते हैं। प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आपको रिलीज सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास 2 रिलीज है, 1 और 2, करेक्ट? हम बोलते हैं जी आप लेटेस्ट रिलीज को डालो। राइट। तो अगर कभी गलती से अगर आपका रिलीज करने के बाद कुछ चेंज करना पड़ा, तो आप इसको वापस रिवर्ट कर सकते हैं। क्या कीजिए, वापस जाकर रिलीज 1 को डिप्लॉय कर दीजिए। तो बाकी जितनी भी कंपनियां हैं ना, सारे के सारे यही करती है, क्योंकि आज के डेट में आपका ऐप स्टैटिक नहीं है, राइट? यस सर। हाँ, तो वो तो सारे डायनामिक्स हो गए हैं आजकल, स्टैटिक तो बनते नहीं है। अब स्टैटिक नहीं रहा सर। या अब कोई भी देखिए, तो हर जगह हर कोई नया नया फीचर डालता है, पुराने फीचर को खत्म करता है। चाहे आप उबर ऐप ले लीजिए, वो महीने में 4 बार चेंज होता है, या है ना? कभी सुपर बाइक ले आएगा, कभी लग्जरी कार ले आएगा, है ना? तो उसमें जो भी फीचर चेंज होता है, वो सब CI/CD है। यस सर। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉय। या अब आपको ये स्क्रीनशॉट लगाना है यहाँ वाला। ये स्क्रीनशॉट उठाइए, पाइपलाइन में जिसमें पूरा वो बना हुआ है ना हमारा, जो कैनवन टाइप दिख रहा था। कैनवन की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, वो नहीं, वो स्टेप्स दिख रहे थे, दिस वन। हाँ, ये वाला। हाँ, ये वाला। राइट।
अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकंड रुकिए। हाँ ओके सर। नहीं ठीक है, बात जी। इसका एक यहाँ से स्निपिंग ले लीजिए। ये आपका एक इन्वायरमेंट हाँ ले लिया है उसको। ले लीजिए, वहाँ जाइए नीचे। हाँ, पहले वाले में चिपकाइए, पहले वाले। हाँ, उसका नाम बदल दीजिए, डेवऑप्स, प्रपोज डेवऑप्स फ्लो। द प्रपोज जियो डेवऑप्स कॉन्फ़िगरेशन। फिर अज्योर ऐप सर्विस में जाइए और उसका तीनों स्लॉट वाला वो ले लीजिए। डिप्लॉयमेंट स्लॉट पे क्लिक कीजिए, डिप्लॉयमेंट स्लॉट। यस, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वाले का। ऊपर लिखिए proposed deployment slot, proposed Azure app service configuration। आप वापस जाइए अपने और जो वेबसाइट डिप्लॉय हुआ है उसको खोलिए। प्रोडक्शन आ जाइए, वहाँ ओवरव्यू पे जाइए, ओवरव्यू पे जाइए। कहाँ पे? क्या नहीं सर, ऐप सर्विस के ओवरव्यू पे जाइए, इसी में जहाँ जिस, हाँ ओवरव्यू, यस। वो वेबसाइट को क्लिक कीजिए, डिप्लॉयमेंट हो गया होगा। अब यहाँ पे जो आपने चेंज किया वो चेंज यहाँ आ गया। आ गया। ठीक है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। ये ऐप है जो आपने डिप्लॉय किया, द सैंपल ऐप। यस, बस अब इसको भेज दीजिए मुझे। ओके सर, सो इसको मैं आपको भेज दूं? हाँ मुझे भेज दीजिए। ओके सर। आप सब सिर्फ अजियोर ऐप सर्विस को क्लीन अप कीजिएगा, क्योंकि बाकी की जरूरत नहीं है, मतलब डेवऑप्स का चार्ज नहीं लगता। अच्छा, डेवऑप्स का चार्ज नहीं लगता? नहीं, फ्री, डेवऑप्स फ्री है, आपका गिटहब फ्री है, उसकी जरूरत नहीं है। ओके, सो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ मतलब हाँ हाँ, एनी टाइम। काफी टाइम तक प्रैक्टिस। ओके, आपका ऐसे डेवऑप्स जरूरत का तो नहीं है है? मतलब आई एम नॉट गोइंग टू वर्क एज ए इंजीनियर, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए। नहीं नहीं, वो आप एक दो बार कर लीजिएगा ना वीडियो देख के। यस सर। है ना, ओके, चैट से भेज दीजिए। हाँ भेज रहा हूँ सर उसी में। तो अपना प्रोजेक्ट अभी खत्म हो गया, राइट सर? हाँ करेक्ट। बट फॉर्मली 3 कंप्लीट हो गए हैं। सो 2 मोर आई हैव टू डू। ठीक है सर। आप क्या सोचे हैं करने के लिए? तो एक क्यूबरनेटी वाला कर लेते हैं सर। ठीक है। और एक जो है ना, मतलब कंप्लीट जो सर्वर माइग्रेशन रहता है ना, वो मुझे रियल टाइम में देखना है। हाँ ठीक है, ठीक है। कि उसमें कैसा है, जो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो सर्वर है, हाँ, उसको उसको कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक मतलब है। क्या क्या सर्वर अवेलेबल है। तो उसके लिए जो टूल्स वगैरह हम यूज करते हैं ना, तो वो टूल्स यूज करके देन उसको हाउ टू एनालाइज, व्हाट टू प्रपोज, तो वो यस सब करना है। यस यस। वो एक रियल टाइम वाला हो जाएगा।
Yes. So I don't know which server we will use. Maybe we will try to. नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि हाँ सर. अज्योर के अंदर ही ना पूरा इन्वायरमेंट बनाएंगे ऑन प्रेम का. Okay. हाइपर भी होगा, उसके अंदर VMs होंगे, उसके हाँ. अंदर डेटाबेस डिप्लॉय होगा, उसके अंदर हाँ. वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होगा. Okay. ठीक है. फिर हाँ. हम उसको अज्योर माइग्रेट के थ्रू माइग्रेट करेंगे, एनालाइज एंड माइग्रेट बोथ. अच्छा, तो वैसे भी हो जाएगा. ओके, ठीक है सर. है ना. वो क्या होगा कि उससे आपको क्या फायदा होगा कि कभी दोबारा अगर फ्यूचर में आपको प्रैक्टिकल रिपीट करना पड़े तो आपको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अज्योर में ही बना सकते इंस्टेड ऑफ दैट AWS में बना के एज्योर में कर सकते हैं सर. हाँ, कर सकते हैं, बट वो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब आप AWS में जाएंगे, जब माइग्रेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो हाँ अज्योर सर. ब्लॉक कर दे, AWS ब्लॉक करता है उसको. अच्छा. आप फ्री टायर में है ना, हाँ 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 हाँ. वो बनाने देता है, हाँ. अपलोड भी करने देता है. ये प्रॉब्लम अज्योर के साथ भी है. अच्छा. अगर आप किसी भी चीज को, जैसे एक वर्चुअल मशीन बनाया, आप VHD डाउनलोड करेंगे ना, तो आपको डाउनलोड करने का बैंडविड्थ ही नहीं देगा. अच्छा. पता है आपको ये? उसके लिए बैंडविड्थ ही पेड नहीं हो. देगा, क्योंकि उसको तो ये लगता है कि ये हमारे प्लेटफॉर्म से हट रहा है. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. या. ओके. है ना. हाँ सर. सो नेक्स्ट वीक विल डू Kubernetes. ठीक है हाँ. सर. और एक और अज्योर. हाँ, एक और एजोर में वो माइग्रेशन वाला फिर इसमें कर लेंगे ना सर. किसमें? AWS में कर लेंगे. हाँ, ठीक है. ठीक है सर. और Kubernetes एजोर में कर लेते हैं. हाँ हाँ, बहुत बढ़िया. तो अगर आप AWS में करेंगे माइग्रेशन वाला, तो यस फिर सर. मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है इन हाउस में. हाँ, फिर ठीक है सर. मेरे पास इन ओके. हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, हम उसी को माइग्रेट करेंगे. एक उसमें एक VM बनाएंगे, ठीक है, हाँ और उसको उठा के हाँ माइग्रेट कर देंगे. हाँ, ठीक यस है सर. सर. उसका हाँ. ऑलरेडी प्रोजेक्ट प्लान आपके पास है. अच्छा. हाँ अज्योर माइग्रेशन, AWS माइग्रेशन का ऑलरेडी प्रोजेक्ट प्लान दिया हुआ है. हाँ, जो पहले आपने शेयर किया था सर, तो उसी हाँ को अपने हाँ हाँ एग्जीक्यूट कर देंगे. हाँ या. हाँ तो सर इसका जो पेमेंट है ना, हाँ तो पहले तो अभी मीन्स यू बोथ आर एक्चुअली देयर, सो हाँ. नो नीड टू टॉक टू श्रुति मैम. सो अभी क्या करेंगे सर, विल कीप इट $100, 100 SGD पर प्रोजेक्ट हाँ, henceforth. ठीक है. ठीक है सर. राउंड फिगर कर देते हैं सर. सो ठीक है. पहले कितना दिया था आपने? पहले मैंने आई थिंक इट वाज 150 या 125, 150 SGD था. SDD. हाँ. ठीक है. तो आप अभी बात कर तो लीजिए उससे. आइडिया हो गया. नहीं नहीं सर, आप ही से बात करो. या. सो अभी तो आइडिया हो गया है सर. सो विल कंटिन्यू प्रोजेक्ट हाँ. में, कंटिन्यू रखूंगा जब तक मुझे, मतलब आई नहीं, आई आपको हैव अ आपको क्या कॉन्फिडेंस. करना है कि अब आप देखिए, अब आपको क्या है कि हर तरह का फ्लेवर क्लियर हो रहा है, करेक्ट ना. हाँ हाँ. फ्लेवर होना चाहिए आपके पास, ताकि जब आप किसी से बात करें तो आप ये नहीं बोले कि भैया मैंने एक तो हुआ प्रोजेक्ट किया ही नहीं, चलो भैया हम्म अब मेरे पास प्रोजेक्ट किया लेकिन एक ही प्रोजेक्ट किया है, तो ये भी थोड़ा अटपटा लगता है. 10 साल में एक ही प्रोजेक्ट किया. या. अब आप बोल सकते हैं नहीं जी, हमने हमने तो कम से कम 10 प्रोजेक्ट किया है, 15 प्रोजेक्ट किए हुए हैं. 15 प्रोजेक्ट बोल के 5 के बारे में बता तो सकते हैं. यस, आराम से. या. एंड एक दो प्रोजेक्ट ना रिपीट भी करेंगे. व्हाट आई एम थिंकिंग कि हाँ डेवऑप्स का एक बार और करेंगे. हाँ विल हाँ. विल कंसीडर अ डिफरेंट सिनेरियो. ठीक है, ठीक है बिल्कुल सर. बिल्कुल. क्योंकि और सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड है वो तो आ जाएगा. हाँ. बट ये सब नहीं, मैं क्या अगर मैं करूंगा ना, ये सब आपको डिस्कस. हाँ आपको मैं सर. AWS का डेवऑप्स फ्री में करा दूंगा. हाँ हाँ. तो यही कैसे भी यही कोड उठाएंगे और AWS हाँ के सर. डेवऑप्स से डिप्लॉय करा दूंगा. हाँ, ठीक है सर. ठीक है ठीक ना, है. तो आपको थोड़ा AWS का भी डेवऑप्स का फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा. हम्म. और जब हम Kubernetes और DevOps पे बात करते हैं इंटरव्यू में, तो थोड़ा सा वेटेज ज्यादा पड़ेगा एज नहीं कम्पेयर नहीं, टू वो द बहुत अदर सर्विसेज. बड़े. क्योंकि फिर वो राइट सर. अगले अगले को ये लगेगा कि जब इस बंदे को हम लेंगे, इसको हाँ. आर्किटेक्ट का एंड टू एंड आइडिया है. या. करेक्ट ना. यस मतलब सर. आपको फिर अब मतलब आर्किटेक्ट का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप ये बोले कि भैया मेरे को ये चीज नहीं समझ में आता. हाँ. राइट. अब आप किसी भी चीज की आर्किटेक्टिंग कर सकते हैं, चाहे वो नेटवर्क सिक्योरिटी की हो, चाहे वो डिप्लॉयमेंट की हो, चाहे वो डेवऑप्स की हो, चाहे वो माइग्रेशन की हो, और आज के डेट में जो कंटेनराइजेशन चल रहा है उसकी. या. करेक्ट. तो बचा क्या, फील्ड कोई बचा ही नहीं फिर.
कुछ बचा नहीं सर। तो ये सब अब सर्विसेज कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ तो डिजाइनिंग तो वो अपने हाथ में है। एवरी डिजाइन इज डिफरेंट, एवरी आर्किटेक्ट इज डिफरेंट, सबका लॉजिक अलग अलग रहता है, राइट सर? करेक्ट करेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस एंड कॉस्ट आल्सो। हाँ करेक्ट, एंड ऑफ द डे। बट ये है Yes, कि sir. इसको आप रिपीट थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि अभी तो दिमाग में ताजा है तो आपको याद है, करेक्ट ना? हाँ हाँ हाँ। तो नहीं, वीडियो रहने से क्या फायदा होगा कि जब भी आपको टाइम मिले, बीच में कभी फुर्सत हो जाए तो उठा के एक बार देख लीजिए। यस सर, जो ठीक है सर। डॉक्यूमेंट आपने बनाया है एक बार उसको रिव्यू कर लीजिए। हाँ नहीं, उसको मुझे प्रॉपरली बनाना है, क्योंकि मतलब अभी तो आपके थोड़ा साथ सा प्रॉब्लम रफ क्या लग है रहा कि है। आप, हाँ आप उसको थोड़ा, हाँ बेटर सब, ये बहुत बढ़िया है। आप हाँ। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके और कहीं से गूगल से सर्च मार के कुछ पॉइंट ऐड कीजिए उसमें, तो क्या होगा ना यस कि सर। आपका वो फ्लो कंटिन्यू रहेगा। हम्म। वरना अभी तो आपको याद है, 2 महीने बाद आप फिर आप भूलने लगेंगे। या सो दैट्स व्हाई ये कंटिन्यू ही रखना है, मतलब हाँ इसको हाँ डिसकंटिन्यू मैं नहीं करूंगा। सो विल करेक्ट कंटिन्यू करेक्ट। आवर प्रोजेक्ट। सो हाँ लेट्स एक्सटेंड आवर प्रोजेक्ट टू 2 मोर, ठीक है ठीक है। सर? ठीक है और मैं रिलीज करता हूँ एज सुन एज पॉसिबल, मैं ठीक है, पेमेंट का डन। कर देता हूँ सर। ठीक है सर? ठीक है, बाकी ओके, चलिए। बाय। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। या वो अज्योर का ऐप सर्विस हटा दीजिए, वो पेड वाला है तो पैसे कंज्यूम कर जाएगा। हाँ, वो डिलीट कर देता हूँ ना। हाँ वो delete। और यस सर, ओके हाँ ओके, बाकी कोई चीज हटाने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, ओके।